हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे ऊबर स्कॉलरशिप 2024-25 को अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप है क्या, इसके कौन से बेनिफिट्स है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है और कौन सी गलतियां हमें अवॉइड करनी है ताकि हम स्कॉलरशिप को विन कर सके। नहीं तो हर बार की तरह बहुत स्टूडेंट्स का वही होता है कि हमने बहुत सारे स्कॉलरशिप्स को अप्लाई किया है फिर भी हमें कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। उसकी रीज़न्स में भी डिस्कस करूँगा और कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है ताकि ये स्कॉलरशिप आपको मिल सके। बेसिक कुछ गलतियाँ होती है जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो हम ट्राई करेंगे कि इस स्कॉलरशिप में ना हो। सो एंड तक इस वीडियो में बने रहे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अभी भी अराउंड 79% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसे स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। अभी हम इंटर्नशिप के रिलेटेड, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड वीडियोस भी बनाने वाले हैं। सो डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सर्च करना है, ठीक है। ऊबर स्कॉलर एजुकेशन स्कॉलरशिप 2024-25। बेनिफिट ये है कि ये स्कॉलरशिप 2024-25 के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है। मतलब अभी जिनका सेमेस्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उनकी एग्ज़ाम चालू है। सिक्स सेमेस्टर मतलब उनके इवन सेमेस्टर के, मतलब सेकेंड, फोर्थ या फिर सिक्स या फिर एट सेमेस्टर के हम चालू है, वो भी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के एलिजिबल है, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो सब हम डिटेल्स में जल्दी देखेंगे। तो आपको यहाँ पे जाना है ऊबर स्कॉलर, ये जो वेबसाइट है uber.synergyinsights.in, यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही जाओगे तो सबसे पहले मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो स्कॉलरशिप का नाम है ऊबर स्कॉलर एजुकेशन प्रोग्राम 2024-25, जो कि ऊबर जो मतलब जो टैक्सी सर्विसेज है ना, ऊबर ओला वैसे टाइप में जो ऊबर है वो ऊबर ऑफर करता है। उनके जो ड्राइवर्स है, उनकी कम्युनिटी के जो मतलब कम्युनिटी है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको उनका हायर एजुकेशन या फिर नॉर्मल एजुकेशन ही परस्यू करने में मदद फाइनेंशियली थोड़ा कर सके, इसलिए उन्होंने ये स्कॉलरशिप स्टार्ट की है, ठीक है। ये स्कॉलरशिप एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। ये स्कॉलरशिप एक एजुकेशनल स्कॉलरशिप है और जो कि ऊबर के ड्राइवर्स को मिलती है, मतलब उनके स्टूडेंट्स को मिलती है। और उनके पास LMV ड्राइवर मतलब LMV ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए और वो इंडिया में रहते हो, ठीक है। उसके बाद कि आपको मैं सबसे पहले अभी हम देखेंगे सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपका एडमिशन कौन से स्कूल में या फिर कोई तो कॉलेज में या फिर कहीं तो आपका एडमिशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट ईयर में, ठीक है, लास्ट ईयर में आपको मिनिमम 60% चाहिए। अगर आप 11th में हो तो 10th में 60% चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हो तो ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में आपको 60% चाहिए। और आपको ये याद रखना है, कंपलसरी है कि आपका जो मतलब एक पेरेंट है वो प्रोफेशन से ड्राइवर होना चाहिए, उनके पास एक LMV ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए और वो सिर्फ ऊबर में ही मतलब ड्राइवर होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सारे ड्राइवर्स के लिए ये अवेलेबल नहीं है। मैंने उनके मतलब टीम से एक बार मतलब पूछा था थोड़े टाइम पहले, उन्होंने कहा था कि ये ऊबर के ड्राइवर्स लोगों के लिए ही है, ठीक है। उसके बाद जो उनका ऊबर के ड्राइवर जो है, उनका जो लेवल है वो गोल्ड या फिर प्लैटिनम होना चाहिए। उनके जो ऐप में लेवल्स होते हैं अलग अलग, वो उसमें गोल्ड और प्लैटिनम होना चाहिए, उन्होंने ऐसे कहा है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैंने उन्हें कॉल करके सारे डिटेल्स उनसे पूछ लिए, ठीक है। उसके बाद जो एप्लीकेंट है वो इंडिया में रहता हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो सबसे पहले आपके जो फॉर्म आप सबमिट करोगे उनको मतलब वो स्क्रूटिनाइज करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे ओके है या नहीं। बाकी सब चीज़ें वो एक बार चेक करेंगे, आपकी प्रोफाइल, आपका सब चीज़ें चेक करेंगे। उसके बाद आप का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। मतलब 2 स्टेप है सीधा, ठीक है। उसमें शायद से कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। सीधा जैसे आप अप्लाई करोगे, अगर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे तो वो आपसे पूछ लेंगे और आपका जो मतलब अमाउंट है वो सीधा आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको और जो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है स्कॉलरशिप में, और जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे उन्होंने वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर आप जितना जल्दी उस स्कॉलरशिप को अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे स्कॉलरशिप आपको मिलने के लिए, ठीक है।
उसके बाद बेनिफिट्स की मैं अगर बात करूँ तो अगर फर्स्ट से 8th के बीच में आप हो तो आपको 9000 मिलेंगे। उसके बाद 9th से 12th में हो तो 12000 मिलेंगे, या फिर यूजी या पीजी चालू है तो अप टू 15000 मिलेंगे। अब यहाँ पे अप टू क्यों लिखा है, ठीक है, ये एक रीइंबर्समेंट स्कॉलरशिप है एक टाइप से। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप अभी हो, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, आपका अगर फॉर एग्जांपल 10th स्टैंडर्ड का जो स्टेशनरी का बिल हो या फिर आपका स्कूल कॉलेज का बिल हो, आपकी सारी चीज़ें अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ 10,000 रुपये तक आती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है 9 से 12 तक 12,000 आपकी स्कॉलरशिप मिल सकती है। लेकिन आपके पास बिल्स 10,000 के हैं, आपका जो खर्च सिर्फ 10,000 हुआ है तो आपको सिर्फ 10,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपके पास बिल 12,000 या 12,000 से ऊपर है तो आपको 12,000 तक स्कॉलरशिप, मतलब 12,000 आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आपके पास जितने भी स्टेशनरी की जो बिल है, आपके बुक्स के, उसके बाद आपके ट्यूशन के, आपकी कोई ऑनलाइन कोचिंग है उसके बिल्स, उसके बाद आपके स्कूल के रिसिप्ट, फीस रिसिप्ट, सब आपको अटैच कर देना है ताकि आपको 100% अमाउंट मिल सके। और यहाँ पे फिर से उन्होंने दिया है कि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, तो आपको अर्ली सबसे पहले आपको जल्दी अप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जाओगे, आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे आपको लिखना है आपका फर्स्ट नेम, उसके बाद आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपरली सिलेक्ट करनी है, आपका अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर देना है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना है पेरेंट या फिर पेरेंट का भी दे सकते हो, आपका खुद का भी दे सकते हो। उसके बाद आपका जो ग्रेड है वो सिलेक्ट करना है, आप ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपका फर्स्ट से मतलब सारे जो ग्रेड्स अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे सारे मतलब उन्होंने दिए है, ठीक है। उसके बाद आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, आपके कॉलेज का नाम डालना है, करंट कॉलेज का, उसकी यूनिवर्सिटी, आप कॉलेज का कंप्लीट एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, उनका लैंडलाइन नंबर, उनका मतलब आपके कॉलेज का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें कॉलेज के बारे में सारी आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पेरेंट्स की डिटेल आपको भरना है केयरफुली, अच्छे से, बिना गलती किए। और कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो भी मैं बता दूंगा। उसके बाद आपका पेरेंट का नाम डालना है जो भी मतलब ऊबर में ड्राइवर है। उसके बाद आपके मदर का नाम, उसके बाद लाइसेंस नंबर, लाइसेंस की एक्सपायरी डेट, कंप्लीट एड्रेस और कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। इतने सारी कंपनीज अवेलेबल है मोस्टली। अगर इन कंपनियों में भी आपके फादर ड्राइवर है तो आपको वो मतलब आपको प्रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। मतलब कंपल्सरी है मतलब यहाँ पे तो जितना वेबसाइट में उन्होंने दिया है उतना यहाँ से नहीं लग रहा है कंपल्सरी है उतना कि आप ऊबर में ही ड्राइवर हो। आप ओला में सब यहाँ पे अलग अलग जगह पे हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका पर्सनल अकाउंट डिटेल्स में आपका अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट होल्डर नेम आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका पासबुक या फिर कैंसल चेक की आपको फोटो या फिर PDF यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी स्टूडेंट का फोटोग्राफ ओल्ड नहीं होना चाहिए, आप सेल्फी लेके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पेरेंट का, उसका फ्रंट साइड, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस का बैक साइड। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट मतलब एडमिशन प्रूफ आपको देना है। पहली चीज़ आप देख सकते हो कि आपका स्टूडेंट ID कार्ड आपका या फिर आपका कॉलेज का बोनाफाइड। मेरे ख्याल से ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें बाद में बता दूंगा कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। उसके बाद आपकी मार्कशीट फ्रंट साइड, ठीक है, स्टैम्प और मार्क्ड बाय द कॉलेज। उसके बाद बैक साइड ऑफ द मार्कशीट आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, वोटर ID, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, ठीक है। आधार कार्ड आपको एप्लीकेंट का अपलोड करना है, मतलब स्टूडेंट का फ्रंट साइड। उसके बाद बैक साइड अपलोड करना है। उसके बाद एजुकेशन एक्सपेंस रिसिप्ट आपको, जैसे कि मैंने कहा था, आपकी रिसिप्ट सारी आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसमें कि स्कूल रिसिप्ट हो सकती है, आपकी यूनिफॉर्म रिसिप्ट, स्टेशनरी रिसिप्ट, बुक रिसिप्ट, स्कूल ट्रांसपोर्टेशन रिसिप्ट, एक एडटेक आपका कोई सब्सक्रिप्शन है उसकी रिसिप्ट, ठीक है। यहाँ पे सब चीज़ें आपको ऐड करनी है। अभी मैं आपको बता दूं एक बार कि आपकी जो रिसिप्ट्स होनी चाहिए, ठीक है, अगर जितने का रिसिप्ट का आपका अमाउंट होगा उतना आपको ट्रांसफ़र कर देगा। और एक ऊपर की कैप लिमिट है आपकी, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था, अगर मतलब 10th या फिर 11th 12th में हो तो अप टू 12,000 मिल सकते हैं। लेकिन अगर रिसिप्ट ही आपके पास अगर 6,000 की है तो आपको 6,000 ही अमाउंट मिलेगा। और अगर आपके पास 12,000 या 12,000 से ज़्यादा की रिसिप्ट है तो आपको 12,000 अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है सारे डिटेल्स भर के। और आपको यहाँ पे रेफर्ड बाय में अगर आप मतलब किसी ने आपको रेफ़र किया है तो वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ पे अलग अलग लोगों का सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको अप्लाई नाउ कर देना है, आपका फॉर्म इजीली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि कौन सी गलती आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने जैसे कि कहा था कि स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, वो नाराज़ हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें नहीं मिल रही है, सबको मिल रही है स्कॉलरशिप, कहीं ये स्कॉलरशिप फ्रॉड तो नहीं है, कहाँ से भी स्कॉलरशिप उठा के लाइए, ये स्कॉलरशिप से कुछ नहीं मिलता है, मैंने बहुत सारी अप्लाई करके देखा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के मन में चलती है कि यार मुझे स्कॉलरशिप मिलती क्यों नहीं है, ठीक है। उसके रीजंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इनकरेक्ट फॉर्म भर रहे हो आप, ठीक है। अगर यहाँ पे कौन सी चीज़ है, ठीक है, सारे
रीजंस तो मैंने वीडियो में बता दिए हैं। आप मेरा वीडियो देख सकते हो कि आपकी स्कॉलरशिप बॉडी फॉर स्टडी पे क्यों रिजेक्ट होती है। उस वीडियो में मैंने सारे रीजंस बता दिए। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें आपको अच्छे से मतलब केयरफुली आपको रखना है कि आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट ना हो, ठीक है। उन रीजंस में सबसे पहले है आपका बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। जैसे अगर आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स आपने अगर गलत एंटर कर दिए गलती से, तो आपका स्कॉलरशिप चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो फोटोग्राफ मतलब ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट साइड बैक साइड आपको प्रॉपरली अपलोड करना है, ठीक है। जेरोक्स नहीं, कुछ नहीं, ओरिजिनल आपको एग्जैक्टली अपलोड करना है। उसके बाद आपको ये याद रखना है स्कूल आईडी कार्ड ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेस होते हैं ग्रेजुएशन के जिसमें कि मतलब आपका ईयर मेंशन नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बी फार्म आपका चालू है तो आपके आईडी कार्ड पे सिर्फ बी फार्म लिखा होता है, बी फार्म फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे आईडी कार्ड देख के सीधा आपका अपना आईडी कार्ड अपलोड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ ऑफ एडमिशन पूछ रहा है, मतलब आपका ये ईयर में ये कोर्स में एडमिशन है या नहीं, इसका प्रूफ होता है, ठीक है। तो आप क्या करो, मोस्टली यहाँ पे बोनाफाइड प्रीफर करो। और आपको ये याद रखना है कि बोनाफाइड पे स्टैम्प कॉलेज का हो, प्रॉपरली लेटर हेड पे बोनाफाइड हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आपकी 2023-24 की मार्कशीट, मतलब लास्ट ईयर की आपकी मार्कशीट। उसके बाद आपको सबसे पहले ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड कर देनी है सीधा, ठीक है। अगर आपके पास जेरोक्स है तो आपको उस मार्कशीट के जेरोक्स पे आपके कॉलेज का स्टैम्प, उसके बाद प्रिंसिपल की सिग्नेचर और प्रिंसिपल का स्टैम्प आपको लेना है, ताकि एकदम आप ऑथेंटिकेट आपकी ओरिजिनल मार्कशीट हो, ठीक है। ऐसे नहीं लगे कि आपकी मार्कशीट बनाई हुई है आपकी। तो आपको मतलब ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो मोस्टली, ठीक है, कॉलेज का आपका, तो उसके ऊपर कॉलेज का स्टैम्प होना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ मार्कशीट की बैक साइड। अभी बहुत सारे मार्कशीट्स होते हैं जिनकी बैक साइड सिर्फ ब्लैंक होती है, कुछ नहीं होती है, ठीक है। आपको सीधा उसी ब्लैंक साइड पे आपको कॉलेज का स्टैंप लेना है, प्रिंसिपल की सिग्नेचर और उसका स्टैंप अटैच कर देना है, ताकि उस मतलब मार्कशीट की ऑथेंटिसिटी बढ़ सके, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ कि आपको कहीं आपको पूछता है फीस रिसिप्ट, ठीक है। अब स्कूल फीस रिसिप्ट अगर हो और उसके ऊपर स्टैम्प भी ना हो तो आपको आपकी वो रिसिप्ट सीधा डुप्लीकेट कंसिडर कर दी जाएगी, ठीक है। मतलब उतना कंसिडर नहीं की जाएगी, लेकिन आपको बता रहा हूँ इतना सीरियस चीज़ होती है कि स्टैम्प कंपलसरी होता है स्कूल फीस रिसिप्ट पे, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहीं स्टेशनरी भी ले रहे हो, अगर बाहर से आप मतलब कोई एडटेक का सब्सक्रिप्शन है, स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस है, उसके ऊपर भी स्टैम्प लेना कंपलसरी, स्टैम्प और ऑथराइज सिग्नेचर और एक प्रॉपर लेटर हेड पे आपको सारी चीज़ें होना कंपलसरी है। और बहुत स्टूडेंट्स का यही होता है कि ये चीज़ें उनकी इनकम्प्लीट रही या फिर अच्छे से नहीं रही और उनकी स्कॉलरशिप नहीं मिलती और वो नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस स्कॉलरशिप में मतलब ऊबर की स्कॉलरशिप में अवॉइड करना है। मैंने सारी चीज़ें बताई है वो आपको अच्छे से याद रखना है। आप एक बार नहीं, आप 2 बार सारी चीज़ें एक बार ठीक से सुनिए, ठीक से एक बार क्रॉस वेरीफाई कीजिए, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट कर दीजिए। सो दैट वाज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर दिस वीडियोस विद थोज स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स ओला उबर या फिर कोई भी ड्राइवर है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।